गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे मैथ्स की वर्कशीट। आज डेट है 20/11/2020। आज की वर्कशीट का नंबर है 113। हम लोग आज एक एस्टिमेशन ऑफ नंबर की वर्कशीट करेंगे। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। मतलब हमारे हाथ में या कुछ किसी चीज़ को देख के हम उसे गिने नहीं, बल्कि एक अंदाज़ा लगाएं कि वो अंदाज़ा सही है या उसके आसपास है या बिल्कुल गलत है। यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आओ अंदाज़ा लगाएं। आओ आज एक खेल खेलें। इस खेल को खेलने के लिए आपको एक कटोरी राजमा और एक खाली प्लेट चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें अपने पास रख लीजिए। पहले ये वर्कशीट पूरी देख लीजिए, उसके बाद इसको ट्राई कीजिए। आपको राजमा लेने हैं। किसी के घर में राजमा नहीं है तो वो चने, छोले या कोई भी दाल ले सकता है। आपको क्या लगता है, आप एक बार में एक मुट्ठी में कितने राजमा के दाने उठा सकते हैं? अंदाज़ा लगाइए। जो जो इसमें लिखा है आपको उसे वैसे वैसे करना है। आप पहले सोचिए कि आपकी हाथ की मुट्ठी में कितने राजमा आ सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए। उसके बाद आप अंदाज़ा कितने का आपका अंदाज़ा है वो आप यहाँ लिखेंगे। मेरा अंदाज़ा इतने राजमा के दाने। आप अपने हाथ की मुट्ठी में एक बार में राजमा उठाइए और उन्हें खाली प्लेट में रखकर गिने। ठीक है, आपने राजमा उठाए, आपने अंदाज़ा लगाया। उसके बाद आप उन राजमा को एक प्लेट में रख देंगे और प्लेट में रखने के बाद आप उन सभी राजमा को गिनेंगे कि आपका अंदाज़ा सही था या गलत था या कितना सही था। मेरी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए, अब आपको सही गिनने हैं प्लेट में रख के, तो वो यहाँ लिखोगे आप। उसके बाद आपने क्या अंदाज़ा लगाया था बंद मुट्ठी में वो आप यहाँ लिखेंगे। एक बार फिर अंदाज़ा लगाओ और दोबारा गिनकर देखो आपका अंदाज़ा कितना ठीक आता है। ये प्रक्रिया आपको फिर दूसरी बार सेम तरीके से करनी है। फिर आपने अंदाज़ा लगाया वो यहाँ लिखिए। कितने मुट्ठी में आपके राजमा आए वो लिखिए और आपका अंदाज़ा सही था या गलत था वो लिखिए। सही था तो सही, गलत था तो गलत। अगर आपका अंदाज़ा ठीक नहीं आता है तो फिर दोबारा मुट्ठी में राजमा उठाइए, उन्हें गिने और 2-3 बार ऐसा कीजिए। अगर आपका बार बार गलत आ रहा है तो फिर से ट्राई कीजिए। अगर आपका आसपास आ रहा है तो ठीक है। कितनी बार आपका अंदाज़ा ठीक आया? अगर मान लो आपने ये काम 3 बार करा और आपका 2 बार सही आया तो वो यहाँ लिखिए। मान लो कि आपको राजमा के 100 दाने प्लेट में चाहिए तो आप कितनी बार मुट्ठी भरकर राजमा प्लेट में डाल लेंगे? मतलब मान लो आपकी मुट्ठी में एक बारी में 20 दाने आए और आपको प्लेट में रखने हैं 100 राजमा के दाने, तो आपको कितनी बार करना होगा ये काम? 5 बार। 5 मुट्ठियाँ आपको प्लेट में डालनी होगी, तब जाके 100 राजमा होंगे। यही काम आपको करना है। आपको 100 राजमा के दाने प्लेट में डालने के लिए अपनी मुट्ठी को अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। आपकी मुट्ठी में 20 आते हैं, 15 आते हैं, 30 आते हैं, जितने भी आते हैं उसके अनुसार आपको पता लगाना लगेगा कि 100 दानों के लिए आपको कितनी बार मुट्ठी को भरना होगा। अगर आप अपने दोनों हाथ में राजमा लेंगे तो क्या दोनों हाथों में बराबर दाने आएंगे? अब ये काम आपको करके देखना है। मतलब अभी तक तो जो आप काम कर रहे थे वो एक मुट्ठी से कर रहे थे, अब आपको ये काम 2 मुट्ठी से करना है और ये देखना है कि दोनों मुट्ठी का अंदाज़ा सही है या दोनों मुट्ठी में बराबर आते हैं या दोनों मुट्ठी में ऊपर नीचे होता है। ज़रा करके पता तो लगाइए, पहली मुट्ठी में कितने राजमा आए, दूसरी मुट्ठी में कितने राजमा आए। ठीक है, ये काम आपको पहले एक मुट्ठी से करना है, फिर 2 मुट्ठी से करना है। बहुत ही मज़ेदार गेम है। अपने घर में फटाफट से एक कटोरी राजमा लीजिए और एक खाली प्लेट लीजिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि घर बैठे बैठे इससे मज़ेदार काम होगा भी क्या। अगर राजमा नहीं है तो मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है, उन्हें बाहर नहीं भेजना है। आप दाल के दाने लीजिए, राजमा के दाने लीजिए, छोलों के दाने लीजिए, चने के दाने लीजिए, मूंगफली के दाने लीजिए। पर जो भी करिए घर में रहकर करिए, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के बाद। बाय बाय।